warm welcome to you all. Uh, Today we have with us Sir Dinesh sir. Dinesh sir, welcome. नमस्ते। Today आज हम लोग इनका जो न्यू कोर्स है जामनी का, उनके बारे में ये बताएंगे। एक जामनी के सेशंस है और एक और कोई पद्धति भी है जो ये डिस्क्लोज करने वाले हैं अपने सेशंस में। वैसे तो जामनी बहुत बड़ा है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं एंड बहुत सारे सूत्र है हमारे पास। बहुत सारे सूत्र गुम हो गए हैं बिकॉज ओनली 2 वॉल्यूम्स आर अवेलेबल आउट ऑफ 4 वॉल्यूम्स। तो जितने भी लोग जामनी करते हैं वो खुद ही बोलते हैं कि कंप्लीट सिस्टम अभी तक हमारे पास नहीं है। बट सर की एक विशेषता है कि ये वही सूत्र अपने प्रैक्टिस में लाते हैं जो कि सभी चार्ट्स पे वर्क करते हैं। इनके जो अभी अष्टक वर्ग के सेशंस हुए थे, लोगों ने बहुत सराहा, बहुत जनों ने एनरोल किए थे और बहुत ही अच्छे हुए थे जी। जितना सारा अष्टक वर्ग इज अ वेरी बिग टॉपिक, लेकिन इन्होंने 6 घंटे में इतना कुछ कराया और एवरी रूल एवरी चार्ट में वर्केबल है, ऐसे हमको फीडबैक मिला है सभी से। सर, तो इस जामनी सेशंस और एक और पद्धति आप कराने वाले हैं, तो क्या बोल सकते हैं आप इनके बारे में? देखिए शिखा जी, इस बार जो हम लोग फलित की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें जेमिनी के विषय हम लोग शामिल करने वाले हैं। और सही कहूँ तो इसमें सिर्फ हम लोग वही पॉइंट्स लेंगे जो हर चार्ट के ऊपर आपके बोलते हैं ना, किसी भी चार्ट के अंदर वो लागू। जी। और हमारा जो विशेष ध्यान रहेगा, जो कि विशेष लगन बताए गए हैं, चाहे घटी लगन हो, चाहे आपका उपपद लगन हो, चाहे आपका कारकांश लगन हो, उन सभी के ऊपर हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। प्लस दशाओं के अंदर हम लोग चर दशा के ऊपर वर्क करने वाले हैं। और भी अगर समय मिला तो हम लोग दूसरी भी राशि दशाएं हम लोग लेंगे। पर मुख्यतः यह है कि हम लोग जेमिनी के सिर्फ वही विषय लेंगे जो सभी चार्ट पे लागू। ऐसा नहीं कि आपने एक चार्ट लिया दूसरे पे नहीं लिया, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। और अगर मैं कहूं तो ऐसे बहुत सारे सूत्र अभी प्रचलन में भी हैं कि जहां पर आप लोग एक चार्ट पे लग गया लेकिन दूसरे चार्ट पे आदमी कंफ्यूज है, तो वो वाले हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, इसी क्लासेस के अंदर हम लोग दूसरी पद्धति भी हम लोग यूज में लेंगे जिसमें सबलॉर्ड से भी हम लोग रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस हम लोग दे सकते हैं उसको भी हम लोगों ने शामिल किया है इसमें। और उसमें भी वही विषय लेंगे जो सब पे लागू हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंफ्यूजन या ऐसी स्थिति में लोगों को छोड़े जहां पर वो सिर्फ ढूंढते रहे। हम जो भी दोनों ने सिस्टम, वो विधि सीखी है एंड वी नो हाउ एक्यूरेट वो वर्क करता है, जी, कि तो जितना बहुत ही भी, एक्यूरेट है। जी, तो जो भी हम लोगों का फलित में हम लोगों का क्लासेस रहेगा उसमें सिर्फ वही विषय रहेंगे जो सटीकता के साथ में आप यूज में ले सके और आसानी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सके। जी जी सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आज हम लोग एक घटी लगन को लेकर के हम लोग एक सूत्र देने वाले हैं। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो हर कोई सा भी चार्ट निकाल करके आप देखिए, जो सूत्र है वो सब पे लागू। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चार्ट लेने वाला हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी चार्ट देखें आप देखिए। तो घटी लगन जो है बेसिकली पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, हम सब लोग जानते हैं कि सत्ता के लिए, कि आपके पास बल सबसे ज्यादा कब होगा, आपके पास सत्ता आपके पास में कब आए, और वो कौन से समय होंगे आपके जीवन काल के जहां पर आपकी जो सत्ता है, आपकी पावर है, वो कम हो जाए। तो उसको देखने के लिए एक विशेष लगन है, वो है घटी लगन। तो आप कहें तो मैं एग्जाम्पल चार्ट ले लूं? जी सर, प्लीज। देखिए, मैंने जो है वैसे तो रेगुलर चार्ट्स में तो हम लोग महात्मा गांधी जी के चार्ट, इंदिरा गांधी जी के चार्ट, या जो सारे के सारे चार्ट हैं वो लेते हैं। ये जो सूत्र है वो सभी पे अप्लाई है। आप अगर यूज में लेकर के देखेंगे कि ईच एंड एवरी चार्ट जो भी आप लोग, ये मैंने चार्ट लिया है लालू प्रसाद यादव जी का, और मैंने नेट से ही लिया है ये। तो इसमें देखते हैं कि इनके पास में सत्ता कब आती है और कब सत्ता से इनको हाथ धोना पड़ता है। सूत्र वही है, बहुत सिंपल सा सूत्र है कि हमें देखना है कि यहाँ पर घटी लगन देखना है, घटी लगन कहाँ पर है, और प्लैनेट्स जो जो आपकी घटी लगन को देखते हो और घटी लगन से दशम भाव को देखते हैं। तो घटी लगन और घटी लगन का दशम भाव दोनों के दोनों मुख्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मान करके चलें कि वो प्लैनेट्स जो घटी लगन को एस्पेक्ट करते हो, जो वो प्लैनेट्स जो घटी लगन के दशम भाव को संबंध बनाते हो, वो
जीवन में जब भी वो दशाएं चलेंगी विंशोत्तरी दशा में, तो व्यक्ति को पद प्राप्ति हो। और इसके ठीक उलट 6, 8 और 12 के अंदर यदि कोई प्लैनेट्स हैं तो वहां पर व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगी। आसान सा सूत्र है, कुछ और गुण नहीं है। घटी लगन से संबंध रखने वाला और घटी लगन से दशम भाव से संबंध रखने वाला, जी। करेक्ट, प्लस 6 से 12 के अंदर रखने वाले प्लैनेट्स या 6, 8, 12 के स्वामी के। ओके, तो ये जो चार्ट है, ये देखिए घटी लगन जो है यहाँ पर आपका कैप्रिकॉन आ रहा है, मकर राशि है, देख पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने मकर लगन को हम लोगों ने लगन बना लिया है। जी। अब आप यहाँ देखिए कि घटी लगन में कौन कौन से प्लेनेट हैं जो लगन को देखते हैं, कौन कौन से प्लेनेट हैं जो आपके 10th हाउस से संबंध रखते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ देखें तो शनि आपका लगन को एस्पेक्ट करता है, आपका चंद्रमा लगन को एस्पेक्ट करता है, दशम भाव में केतु बैठा हुआ है, और 10th लॉर्ड है आपका वीनस, जो कि 6th हाउस में है। ओके, अब अगर हम लोग देखें, जैसा मैंने बताया कि जब भी दशाएं आएंगी, वो दशाएं जो कि घटी लगन से संबंध रखती हो या उससे दशम भाव से संबंध रखती हो, व्यक्ति को पद की प्राप्ति हो। तो यहां पर आप देखिए कि इनकी जो महादशा है 1979 से स्टार्टिंग हुई है, जो कि शुक्र की महादशा है, और जो 1999 तक चली है। राइट। ये लालू प्रसाद यादव जी का चार्ट है। तो अगर हम लोग ये टाइम पीरियड हम लोग देखें तो मैक्सिमम पावर उनके पास में इस टाइम पीरियड के अंदर आता है। 1990 से लेकर के स्पेसिफिकली 1990 से 1999 तक का पीरियड है जहां पर उनको मैक्सिमम पावर उनको मिलती है। 10th हाउस की दशा, जस्ट आफ्टर दैट इनकी सूर्य की महादशा प्रारंभ होती है, और यहां पर उनको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है 1999 से 2005 तक का। और आप देखिए कि सूर्य का लॉर्डशिप कौन सा है? वीनस। सूर्य का लॉर्डशिप आपका अष्टम भाव का स्वामी हो गया ना सूर्य। हाँ सॉरी, सूर्य खुद वीनस के भाव में बैठा, इसमें बैठा। हाँ जी, लेकिन वो लॉर्ड जो है आपका 8th हाउस, वो 8th लॉर्ड है, राइट राइट। 8th लॉर्ड। तो ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर उनको काफी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद में इनका जो दशा होता है वो आपका चंद्रमा का स्टार्ट होता है। तो लाइक आई सेड कि चंद्रमा आपका लगन को एस्पेक्ट कर रहा है, घटी लगना को। तो चंद्रमा के अंदर वापस से इनको पावर मिलती है, और इनकी जो वाइफ है वो वहां की सीएम बनती है, बिहार। सर तो ये वाइफ तो 7th लॉर्ड है, मून 7th लॉर्ड भी है। हाँ, तो हम लोग इससे कर सकते हैं 7th लॉर्ड से। और सैटर्न के साथ है, तो वो घटी लगना का मतलब डिस्पोजिटर सैटर्न है। जी जी, तो ये सब भी वर्क करेगा। बिल्कुल। लेकिन हम वाइफ को तो हम लोग नहीं मान करके हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति के पास में कब आपकी पावर रहेगी, कब सत्ता रहेगी। तो ये जो चंद्रमा का पीरियड है 2005 से 2015 तक का है। ओके, अच्छा, इसके अंदर फिर अंतरदशाएं हैं, वो जैसे जैसे अंतरदशाएं आएंगी तो वहां पर भी बदलाव होते हैं कि जहां पर लगातार 3 अंतरदशाएं खराब आ जाए, 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा आ जाए, तो वो प्रॉब्लम्स आ जाए। अच्छा, हम लोग यहाँ पर खाली महादशा देख। अच्छा, उसके बाद में जो महादशा प्रारंभ हुई है वो हुई है 2015 से इनकी मंगल की। और आप देखिए मंगल कहां पर बैठा हुआ है? 8th हाउस। 8th हाउस। और ये दशा कब तक चलने वाली है? आपका 2022 तक। तो ये जो पावर है यहाँ पर कंप्लीटली पावर जो है लूज कर। अब राहु की दशा स्टार्ट होगी इनकी 2022 आपका फरवरी से। तो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। हालांकि उसका राशि स्वामी 8th हाउस में बैठा हुआ है, राहु का राशि स्वामी, लेकिन जो सैटर्न का एस्पेक्ट है, घटी लगन का जो स्वामी है वो भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं मान करके चलता हूँ कि हाँ, पहले से पावर में ज्यादा रहेगी। लेट्स सी क्या होता है फाइनल आउटकम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं घटी लगना, घटी लगन से दशम स्थान, और जो भी प्लेनेट उनसे संबंध बनाते हो उनकी दशाएं आपके जीवन में आपके बोलते हैं अथॉरिटी लेकर के आने वाली है, सत्ता की प्राप्ति आपको होगी। और जहां जहां पर आपका 6, 8, 12 का रोल आ जाएगा, 6th हाउस लॉर्ड की दशा, 8th हाउस लॉर्ड की दशा, तो वहां पर आपको लाइफ में प्रॉब्लम। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक हम लोगों को और लगाना पड़ेगा कि जहां पर भी बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, जहां पर बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स व्यक्ति को होने वाली। यदि मान लीजिए कि 8th में भी है लेकिन वहां पर बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट है, बट जुपिटर इज अ लॉर्ड ऑफ अ 12th हाउस ना, 12th हाउस एंड 3rd हाउस, तो इट बिकम्स अ प्लस कारक। यस, और एज वेल एज राहु एस्पेक्टिंग 8th हाउस। राहु एस्पेक्ट भी है, हाँ राइट।
अच्छा, इंस्टीड ऑफ यहाँ पर आप देखिए 10th लॉर्ड जो है वीनस, वो 6th लॉर्ड के साथ में बैठा, छठे करेक्ट भाव के स्वामी के साथ में बैठा। करेक्ट बट छठे भाव का स्वामी जो है उसका मूल त्रिकोण साइन 9th हाउस में बुध। जी जी तो वीनस दशा गुड। अगर यहाँ पर बहुत उल्टा होता तो उनका वीनस दशा में भी प्रॉब्लम या पद प्राप्ति नहीं होती। तो ये लॉजिक्स आप लोगों को लगाने होंगे। राइट नहीं है कि आपने डायरेक्टली देखा और देख करके कह दिया कि हाँ ऐसा होगा। आप लॉजिक्स भी लगाइए, मेलेफिक बेनिफिक इन्फ्लुएंस जो है वो देखिए और उसके बाद में प्रिडिक्ट। करेक्ट और ये किसी भी चार्ट में लगा करके आप देखिए जहां पर भी, और स्पेसिफिकली पॉलिटिकल जो लीडर जितने भी हैं उनके चार्ट्स में तो आप लोगों को जरूर देखना। जी अच्छा, सब बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप हर चार्ट को लें, हर चार्ट में निकाल करके आप उसको प्रिडिक्ट करें कि आपने चार्ट लिया किसी का भी, एक आम आदमी उसका चार्ट लिया और उसको कह रहे हैं कि आपकी पद प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। नेम फेम वाले चार्ट, स्पेशली घटी लगना, आपको नेम फेम सत्ता पावर कब मिल सकता है। अथॉरिटी है जी, बिल्कुल। हाँ, तो अगर किसी को पॉलिटिशियन लाइक अभी टिकट मिली है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑल दैट इसमें से देख सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, इतना सिंपल टिप। आई थिंक पीपल अभी जाके जिनको भी पॉलिटिशियन बनना है, सबसे पहले वो अपने चार्ट्स खोले और जस्ट देख ले। सर का ये सेशंस हमारे संडे से चालू होने वाले हैं एंड आप जरूर ज्वाइन कीजिए सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ थैंक यू।